नहीं, मैं आपको कुछ सिखाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आम 12 महीने क्यों नहीं मिलते। बीना, बीना, वाओ, आंटी मत कहो ना। मीना, मैं लुट के मैं बर्बाद हो गई। मीनाक्षी कहाँ है? पहले ये बताओ कि आपकी बहन को आपके बहनोई ने जहर खाने पर मजबूर कैसे किया? उनके यहाँ पहले ही 2 बेटियां थी। जब तीसरी बार मेरी बहन माँ बनने वाली थी तो मेरे बहनों और उसकी सास ने कहा कि इस बार भी तुमने अगर बेटी को जन्म दिया तो तुझे घर से निकाल देंगे। और बदकिस्मती से इस बार भी बेटी। ये चांडाल चौकड़ी किसकी खटिया खड़ी करने जा रही है? पूजा आंटी की बहन का केस समझने। अरे खटमल मारने की दवा से खटमल नहीं मरते तो आदमी कैसे मर सकते हैं? Why don't you try चूहे मारने की दवा? तुम लोग ना तेरी मदद करने के लिए आए हैं और 2-3 बात तू भाई लोग की सुन ले। ये जो मनुष्य अवतार होता है ना, वो इंसान को बहुत मुश्किल से मिलता है। यू खटमल मारने की दवाई से उसको खत्म नहीं करते। पहला काम तो हमें इन्हें बाहर ले जाना चाहिए और फिर घर चल के सोचते हैं कि इनके ससुराल वालों को ससुराल कैसे भेजेंगे। और इनके पति को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया का हर पति अपनी पत्नी पर सितम करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन मीनाक्षी, अगर उसे 200 बार सोचना होगा तो बीना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बुड्ढो संभाल के। देश की बाद में सोचना। इस शहर में सब ठीक है ना? हाँ? कहीं कर्फ्यू वर्फ्यू तो नहीं लगाए ना? अरे डैड, आज तो हम लोगों ने वो कारनामा किया है। आज? हाँ डैड, कि आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी और उससे आपके शर्ट के सारे बटन टूट जाएंगे और आपका बढ़िया फट जाएगा। ऐसा कौन सा महान कार्य करके आए हैं आप लोग? मामा, आज तक लोग सिर्फ बच्चों को गोद लेते थे। हाँ। लेकिन हम माँ और बच्चा दोनों को साथ लेके आए हैं। क्या? हाँ, अब गाय और बछड़ा दोनों को साथ लेके आ रही है हमारी प्रिया मीनाक्षी। आइए 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 अंदर आइए। बिल्कुल घबराइए मत, अपना ही घर समझिए। ये हमारे डैडी हैं और ये मेरी मम्मी। और गाय कहाँ है? डैडी, ये ममता आंटी है। आंटी मत कहो ना। ये पूजा की बहन है। हाँ डैड, ये पूजा आंटी की बहन है। आंटी मत कहो ना। देखो, इन्हें हमारे घर क्यों लाई हो? मॉम, इनके पति ने इन पर से कब्जा छोड़ दिया है, इसलिए हमने इन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। क्यों? अरे डोंट वरी डैड, इन्हें इंसाफ दिलाने का जिम्मा हमने लिया है और जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हमारी मेहमान है। भाई साहब, मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ, पर ये लोग मेरी एक नहीं माने। ये लोग अपने बाप की नहीं मानते तो तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा, खेत की भी मूली होती है, लेकिन मैंने तो सिर्फ सालिब की मूली के बारे में सुना है। ममता जी लाइए, बच्चा मुझे दीजिए। नहीं नहीं, अरे हाँ ममता, अपना बच्चा इसके हाथों में बिल्कुल नहीं देना, इसे गिराने की बहुत आदत है। आप लोग मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। लाइए, बच्चा मुझे दीजिए। आज मैं साबित कर दूंगी कि मेरे हाथ से बच्चे नहीं गिरते। चल, लग गई सोसा की? लगी। हाँ हाँ, दे दे ममता, देखते हैं कौन जीतता है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? एक 100 रुपए के लिए किसी और का बच्चा क्यों दांव पर लगाती हो? नहीं, अब तो मैं बच्चा लेकर ही रहूंगी। मैं मेरा बच्चा तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। आपको बच्चा देना ही पड़ेगा, वरना मैं आपको आंटी बुलाऊंगी। आंटी प्लीज दो ना, आंटी आंटी प्लीज दो ना, बच्चा दो ना आंटी, प्लीज प्लीज आंटी आंटी प्लीज दो ना। रोको, जब जब ये मुझे आंटी कहती है मेरे कानों पर बिजली गिरती है। आंटी प्लीज। अरे ममता जी, भले ही तुम्हारे कानों पर बिजली गिर जाए, लेकिन इसके हाथ में अपना बच्चा मत देना, वरना तुम्हारे बच्चे का फ्यूज उड़ जाएगा। समझी? मॉम, जरा इसे अपने कमरे में ले जाओ। हमारे कमरे में? तो क्या माँ बेटी दोनों को बाथरूम में रखोगे? अरे इन्हें तुम लाए हो तो दो ना अपना कमरा। डैडी, हाँ। पहले हमने यही सोचा था। तुमने सोचा था? पर क्या है ना कि बच्चे रात में रोते बहुत हैं। अच्छा? तो खामखा हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके कमरे में रहे। अच्छा, और हमारी नींद का क्या है? कि हम बरामदे में खड़े रहेंगे, मैं और ये है? बात करती है। ओफो डैड, इस देश में लोग मेहमानों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और आप अपना बेडरूम नहीं दे सकते? चलो ममता, आज हम तुम्हें मम्मी डैडी का बेडरूम दिखाते हैं। आज तुम्हें उस गद्दे के दर्शन होंगे जो 2 हाथियों के वजन से चपटा के चटाई जैसा होगा। चलो बहनों, अरे देखो, 1 मिनट, बेटी का मुंह तो दिखा है। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो।
पूजा 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 नहीं, बीना बीना। पूजा जी, कभी मैंने तुम्हें बुरी नजर से देखा? कभी तुम्हें देखकर मैंने आंख मारी? कभी नहीं। कभी मैंने तुम्हें देखकर सीटी मारी? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो ये मुसीबतों का पार्सल तुमने हमारे घर पोस्ट किया? सॉरी भाई साहब, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी। मैं तो चारों बहनों की मदद मांगने आई थी। मदद? अब मुझे क्या पता था कि ये मेरी बहन को यहाँ उठा लाएंगी। पर अब उन्होंने उसे इंसाफ दिलाने के बारे में क्या सोचा है? ये तो मुझे नहीं पता, उन्हीं को पता होगा। टकराकर गिर गई, इसमें रोने की क्या बात है? ये नहीं रो रही, बच्चे को रोने की आवाज आई है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये बच्चे गला फाड़ फाड़ कर रोते क्यों हैं। इसमें समझने की क्या बात है? अरे जिसके मुंह में दांत नहीं हो, जिसके सर पर बाल नहीं हो, जिसके हाथ पैर इतने वीक हो कि खुद उठकर बाथरूम तक ना जा सके, वो रोएंगे नहीं तो क्या कथकली डांस करेंगे? और वैसे भी हंसने के लिए दांत का होना बहुत जरूरी है। ओह, ये सब छोड़ो और ये सोचो कि ममता को हम घर ले आए हैं तो उसकी डूबती नैया हम पार कैसे लगाएंगे। अच्छा, ममता का शिपिंग का बिजनेस है? ये बात तो तुम लोग ने मुझे नहीं बताई। डफर, डूबती नैया को पार लगाना ये एक मुहावरा है। अच्छा, तो डूबती नैया को डुबाना क्या है? चिकनी, तू चुप बैठेगी तो हम लोग ममता के बारे में कुछ सोचे। हाँ, सोचो सोचो, तुम्हारे पास दिमाग है ना? अगर मेरे पास भी दिमाग होता ना तो मैं भी सोचती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इस डफर के साथ बहस क्यों कर रहे हैं। हाँ यार मीनाक्षी, मेरे भी समझ में नहीं आता कि इन लोग मेरे साथ बहस क्यों करते हैं। अपन तो कहता है कि 2-4 टपोरी को ले जाकर उस ममता के पति को फटका डालते हैं। 2 हॉकी के फटके लगेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। अरे नहीं काजल, ये पैसों की वसूली का केस नहीं है। एक बाप से बेटी का हक मांगने का मैटर है। इसमें गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हाँ, और मनोरमा जी भी नहीं है, वरना साले के घर मोर्चा लगाने का सोच रहे हैं। क्यों? मनोरमा जी मर गई है क्या? ये तो होना ही था। कितनी मर्दों की हाय ली थी उसने। अरे नहीं यार, वो अपने चौथे पति के साथ हनीमून पे गई है। क्या मनोरमा जी को चौथा पति मिल गया? वो हथनी क्या काला जादू जानती है? हाँ, ऐसा ही हो सकता है, वरना इतनी भयानक औरत को पति कैसे मिल सकता है? वैसे मीनाक्षी, ये महिला मुक्ति का ब्यूगल बजाने वाली तेरी मनोरमा ने किसकी गुलामी का गाना गाना शुरू किया है? पता नहीं, है कोई तंबू सीने वाला टेलर? तंबू सीने वाला टेलर? वो उसे क्या सर्कस में मिला था? कपड़े सीता होगा, क्योंकि कोई नॉर्मल टेलर तो उनका कपड़ा सी नहीं सकता ना। सीखो सीखो, तुम लोगों को मर्दों के अगेंस्ट भड़काकर खुद अपनी खिचड़ी 4 बार पका चुकी है। इसने तो अपने लिए तंबू वाला ढूंढ निकाला है, तू भी कोई छतरी वाला ढूंढ निकाल जा। हम यहाँ मनोरमा जी की शादी डिस्कस करने नहीं, ममता का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब ये सोचो कि ममता के पति को कैसे सीधा करें। पहले मुझे ये बताओ, वो कहाँ से टेढ़ा है? वो कहीं से भी टेढ़ा नहीं है। फिर उसे सीधा क्यों करना है? हे भगवान, इसे कब अक्ल आएगी? रिलैक्स मीनाक्षी, क्यों रेगिस्तान में बाहर आने की उम्मीद रख रही है? अपने काम पे ध्यान देना। हाँ, वैसे तो महिला मुक्ति के केस के लिए तरसती रहती थी, अब जब केस मिला है तो सोल्यूशन हम लोग से मांग रही है। वैसे मीनाक्षी, मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। क्या है? मेरी शादी ममता के पति के साथ करा दो। क्या है? अरे तुम लोग ही कहते हो ना, मेरे साथ रहकर एक अच्छा खासा आदमी पागल हो सकता है, तो वैसे ही एक पागल आदमी अच्छा खासा भी हो सकता है। हम लोग ममता को इंसाफ दिलाने निकले हैं, उसके सुहाग को छीनने नहीं। उनके दिमाग में एक आइडिया आया है, इस चिकनी के आइडिया पर से। क्या है? क्यों ना हम लोग किसी भयानक औरत को ममता के पति की पत्नी बनाकर प्लान कर दे। लेकिन उससे क्या होगा? सीधी सी बात है यार, वो औरत ममता के पति को इतना टॉर्चर करेगी कि उसे अपनी पहली बीवी के प्यार का एहसास हो जाएगा और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो ममता को एक्सेप्ट कर लेगा। वो तो ठीक है, पर ऐसी खतरनाक औरत लाए कहाँ से? वैसे हम फूलन से बात चला सकते हैं। फूलन से बात चला सकते हैं? इडियट, फूलन को पूरा इंडिया जानता है। समझ गई, तुम लोग किसी न्यू कमर को चांस देना चाहते हो। माइंड, बट आई हैव जस्ट वन प्रॉब्लम।
मैं किसी मर्द को टॉर्चर नहीं कर सकती। आइडिया, मीनाक्षी तू क्यों नहीं चली जाती उनकी बीवी बनकर? मैं? हाँ यार, बाद में तो दम है, मेरी जितनी भी खून से मर्दों पर उसकी सतह जाकर निकाल दे। नहीं, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। इसे क्या हुआ? अरे देखो संभालना। इस रोटी में से तुम्हारे ऊपर गिरी ना तो तुम परोठे में से ही पापड़ बन जाओगे, पापड़। थैंक यू वेरी मच। अच्छा किया सही टाइम पे बताया, ये तो सचमुच आज मेरा पापड़ बन जाता। किससे बातें कर रहे हो? किससे नहीं? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? समझने की क्या बात है इसमें? नहीं, मैं तो कह रहा था कि तू तो एकदम इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या है, कुछ बातें ऐसी है ना, मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं बता सकता और अगले जन्म में तुम मिलना नहीं। क्या? सो जाओ ना, सो जाओ। तो आप भी सो जाओ ना। सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ममता की बेटी रो रही है, गुड नाइट। ये बच्चे भी रोते हैं तो स्टीरियोफोनिक साउंड में रोते हैं। मम्मी, मुझे लगा कि किसी ने टीवी ऑन रखा, इसलिए मैं इसे बंद करने आई थी, लेकिन यहाँ ममता की स्वीटी रोने का रियाज कर रही है। रोने का तो भी रियाज हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता डैडी? अगर गाने का रियाज हो सकता है तो रोने का रियाज भी हो सकता है। ममता, अपनी बेटी को बाहर लेके आ, शायद 4 दीवारों में बोर हो गई है। 4 दिन की बच्ची बोर होने लगी। आप 4 दिन की बात करते हो? अरे जब मैं 3 दिन की थी ना, तब से बोर होने लगी थी। 3 दिन की उम्र की बातें किसी को याद रहती है क्या? मुझे याद है डैडी, जब भी लोग मुझे देखने आते थे, बंदरों जैसी शक्ल बनाकर मम्मी के रिश्तेदार कहते थे मैं बिल्कुल मम्मी पे गई हूँ, और डैडी के रिश्तेदार कहते थे नाक नक्शे से तो बाप पर है, लेकिन रंग माँ पर गए। बोलो कहते नहीं? बच्चा इसकी जात को ये लड़की 4 दिन की उम्र में इतनी बुआई कर रही है, पता नहीं बड़ी होकर क्या होगा, सबकी नींद खराब कर रही है। वो तो उसे घर लाने से पहले सोचना था ना। अरे नहीं, मेरी मुन्नी को क्या हुआ? नहीं, अच्छे बच्चे नहीं लोते बेटा, नहीं लोते। क्या बात है ममता, तेरी बेटी इस वक्त इतना क्यों रो रही है? ये इसका रेगुलर टाइम है, रोज रात को इसी वक्त पे रोना शुरू करती है। अच्छा, टाइम की पाबंद है, जरूर किसी अंग्रेज मेम का पुनर्जन्म होगा। क्या हुआ? क्या बात है ममता आंटी? आंटी मत कहो ना। ठीक है, लेकिन इसे दूध पिलाओ ना, ये चुप हो जाएगी। मम्मा, दूध पीने की भी चीज होती है, मगर मुझे तो लगा था दूध सिर्फ बार होता है। बुधवार मैंने सब कुछ करके देखा, मुन्नी चुप ही नहीं होती है। ठहरो, मैं लोरी गाती हूँ, ये अभी चुप हो जाएगी। छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डिगी डिगी डम डम, डिगी डिगी डम डम। अकल का बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डिगी डिगी डम डम, डिगी डिगी डम डम। छोटा बच्चा समझ के। ऐसा लग रहा है हमारे घर में दिवाली फिल्म का ट्रायल चल रहा है। अकल का बच्चा समझ के। देखा, मैंने कहा था ना ये अंग्रेज की आत्मा है, शराब सुनते ही चुप हो गई। यंग गोरा, हाइट 5 फुट 8 इंच और मूछें रखता है। और कोई खास लक्षण आपके पति के? और तो कुछ खास नहीं। अरे मीनाक्षी, तो ये तो पूछना भूल गई कि मियाँ बीवी एक दूसरे को बेडरूम में प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार से वो मुझे मामू कहता है और मैं उन्हें मुझे शर्मा मुझे भी है ना हटेली, पति ने घर से निकाल दिया फिर भी उसका नाम लेने से शर्मा रही है। अगर थोड़ा सा भाव देता तो पता नहीं क्या करती। तो बेशरम होके भाव खाने की बातें करती। अब शर्म को रखो फिक्स डिपॉजिट में। और ये बताओ, क्या आप अपने पति को बेडरूम में प्यार से क्या बुलाती हो? पहले ये तो पूछ कि इनके बीच में प्यार है भी या नहीं। अरे अगर प्यार नहीं होता तो 3-3 बेटी क्या लॉटरी में लगी हैं? आप जिस नाम से उसे प्यार से बुलाती हैं, मीनाक्षी उसी नाम से उसे नफरत से बुलाएगी। बताओ।
वैसे तो उनका नाम अनिल है, प्यार से मैं उन्हें अनु बुलाती हूँ। इससे कहते हैं प्यार का डिवैल्यूएशन। अनिल कपूर जैसे धांसू एक्टर का नाम इसने प्यार से लेके अनु अग्रवाल जैसा कर दिया। ओए चुप है। चल अब पति की डिटेल तो खत्म हो गई, अब उस चुड़ैल के बारे में बता जिसे अंग्रेजी में मदर इन लॉ कहते हैं और हिंदी में सास। ये समझो जैसे सब सासें होती है उतनी खड़ूस है। माँ जी रोज सुबह मंदिर जाने के बहाने घर से निकल जाती है और पूरी सोसाइटी की पंचायत करके वापस आती है। यानी हमारी छोटी का बड़ा मॉडल है। चुप करना। देख मीनाक्षी, बाकी सब डिटेल्स मैंने इसमें लिख रखी हैं, रास्ते में पढ़ लेना और अगर कोई तकलीफ हो तो फोन कर देना। और मीनाक्षी तुझे मामला सिर्फ शाम तक ही संभालना है, बाकी शाम को तो ममता के पति की सालिया उसकी खबर लेने पहुंच ही जाएगी। वैसे मैं तो कहती हूँ अभी भी 1 या 2 लोग जाओ इनके साथ, वो लोग बहुत खतरनाक है। अरे अगर वो खतरनाक है तो ये भयानक है, भयानक। और हम लोग को ये प्लान सक्सेसफुल करने के लिए और 2-4 छोटे मोटे काम निपटाने हैं। चलो, मेरा सामान आप लोगों ने ठीक से पैक किया है ना? हाँ हाँ ये लो, इसमें सब कुछ रख दिया है मैंने और 2 एक्स्ट्रा बेलन भी रखे हैं। जमाल गोटे का पैकेट भी रख दिया है। मगर जमाल गोटा क्यों काजल? अरे यार उन लोगों ने इसके साथ होशियारी की ना, तो जाते ही दाल में जमाल गोटा मिला देना। दोनों माँ बेटे बाथरूम जा जाकर इतने अधमरे हो जाएंगे कि तेरे साथ पंगा लेने के लायक ही नहीं रहेंगे। चलो अब मैं चलूं? बाय। ऑल द बेस्ट मीनाक्षी, आप लोग सब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, भगवान इसका बदला जरूर देगा। अरे भगवान से बदला लेकर क्या करना है, मगर जब आपके जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तब मेरे लिए ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना। वैसे आपके पति का दूर का या नजदीक का कोई भाई है क्या? और ये फिर से ड्रीम हंटिंग में लग गई है। इससे पहले की बात और बढ़ जाए, मैं चलती हूँ। चलो चल बाय। मीनाक्षी देवी, ये बोरिया बिस्तर बांधकर आप कहाँ जा रही हैं? डैडी, हाँ? मीनाक्षी है ना ससुराल जा रही है। हाँ, हमारी मीनाक्षी ममता के पति को सबक सिखाने के लिए ममता बनकर उसके घर जा रही है। मीनाक्षी, मैं क्या सुन रहा हूँ? डैड, काजल और राधिका हमारा पूरा प्लान आपको समझा देंगे। हाँ? और आपको भी उसमें हेल्प करनी है, समझे? मुझे? हाँ। क्यों? क्योंकि ये एक अबला नारी के आंसुओं से भीगी कहानी है और हमें उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर जमाने को ये दिखाना है कि हम भी लड़कियां हैं और लड़कियां किसी से कम नहीं होती। मीनाक्षी, सुन मेरी बात सुन। मीना, मीना। कमाल, आज माँ मंदिर से इतने जल्दी कैसे आ गई? कैसे मिलना आपको? अनु, कितनी बार कहा है कि अच्छे आंख के डॉक्टर को दिखा दो, तुम्हें जरूर चश्मे का नंबर आ गया। अरे, अपनी बीवी को नहीं पहचानते? बीवी? कैसी बीवी? किसकी बीवी? मैं तुम्हारी बीवी ममता। हाँ, और ये क्या दरवाजे पे खड़े हो? किसी 5 स्टार होटल के दरबान जैसे लग रहे हो। चलो हटो। अरे सुनिए, अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? अंदर कहाँ घुस के आ रही हो आप? छी, ये सब क्या है? मैं 4 दिन क्या घर से बाहर गई, घर तो बिल्कुल भाजीपाला मार्केट जैसा बना दिया है। ये तुम्हारी माँ है ना, वो भी 1 नंबर की कामचोर है। क्या कहा तुमने? सच कहा। अब जाओ मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। इतना भी पता नहीं चलता, बीवी बाहर से आई है, उसके लिए ठंडा पानी लेके आए। मेरी बीवी? हाँ, और प्लीज चाय मत बनाना, कितनी गर्मी है। एक काम करो, मेरे लिए एक ठंडा शरबत लेके आओ। अब जाओ ना, उल्लू की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओ मैडम, मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझ कर रखा है तुमने? जी नहीं, मेरे डैडी तुम जैसे निकम्मों को नौकरी पे रख ही नहीं सकते। वो तो मैंने जब तुमसे शादी करने का फैसला किया था तभी मुझे बता रहे थे। ममता, रहने दे, ये तो शक्ल से ही हराम हड्डियों के लग रहे हैं। ये तुम्हें शादी के बाद चाय तक नहीं बना के पिलाएंगे। लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी। है, जो हो गया सो हो गया, अब जाओ ना। देखो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं भी नहीं हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अच्छा, मैं नहीं थी तो सुबह सुबह पी ली होगी।
जाओ जाके मेरे लिए पानी लेके आओ और खुद भी ठंडे पानी से नहा लो। दारू उतर जाएगी तो अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। देखो तुम जो भी हो, तुम्हारा इरादा जो भी हो, मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। अनुज डार्लिंग, महंगे सस्ते का हिसाब तो दुकानदार रखते हैं, दिलदार नहीं। जाओ मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। समझ में नहीं आता तुम्हें? नहीं लाता क्या करोगी तुम? अच्छा, क्या कर लूंगी मैं? क्या करोगी तुम? अभी बताती हूँ मैं क्या कर लूंगी। इसे बेलन कहते हैं। मेरी माँ ने ठीक ही कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पति को तो 2-3 दिन में मैले कपड़े की तरह धोते रहना चाहिए। यानी तुम्हें इस बेलन से मुझे मारोगी? मारूंगी नहीं, तुम्हारा सर फोड़ डालूंगी। क्यों? उस दिन की मार भूल गए? कौन से दिन की मार? हमारी शादी हुई थी, तभी ये डिसाइड हुआ था कि तुम मेरे साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करोगे। देखो हमारी अनिल, माँ अनिल, क्या हो रहा है ये? आहा, तो आ गई आप। बाल पक गए, चौकठा बिगड़ गया, लेकिन तेरी मेरी करने की आदत नहीं गई आपको। लड़की, शर्म नहीं आती आपको? भगवान की भक्ति के बहाने लोगों के घर में जाकर चुगली लगा दी हो। कौन है अनिल? पता नहीं माँ, मुझे भी कब से डांट रही है। मुझे कहती है मेरी बीवी ममता है। अच्छा, अब समझी, ये कोई ठग औरत है। लेकिन तू गलत घर में घुसी है, अभी भगाती हूँ तुझे।